कैंसर, ये एक शब्द इंसान को जिंदगी से दूर कर देता है। वो मानने लगता है कि बस जिंदगी अब खत्म, जबकि हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेडिकल साइंस ने कैंसर से लड़ाई के लिए बहुत से औजार दिए हैं। कैंसर एक सामान्य बीमारी की तरह ही है। इससे जीतने के लिए चाहिए दृढ़ इच्छा शक्ति और लड़ने का जज्बा। ऐसे हजारों लोग हैं जो कैंसर को हराकर सामान्य जिंदगी जी रहे हैं। ऐसे ही योद्धाओं से सबको सीखना चाहिए। दासूत्र वर्ल्ड कैंसर डे पर आपको बता रहा है कुछ ऐसे ही कैंसर योद्धाओं की कहानी, उनकी ही जुबानी। और याद रखिए, कैंसर से लड़ने का एक ही सूत्र वाक्य है, डरिए नहीं, लड़िए। मैं भी जीता, आप भी जीतेंगे। नमस्कार, मैं रजनी शर्मा, मैं भोपाल में ही रहती हूँ और मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। जो मेरे ब्रेस्ट में एक छोटी सी गठान थी बहुत पहले से, जो कोई हरकत, कोई हलचल नहीं थी उसमें, मगर धीरे धीरे वो बढ़ने लगी और कभी कभी उसमें थोड़ा थोड़ा सा दर्द होता था। तो मैंने फर्स्ट टाइम इलेक्ट्री हॉस्पिटल में होम्योपैथिक मेडिसिन लेके और उसकी जांच कराई। तो वो 3-4 सिरिंज में निकला और रिपोर्ट नॉर्मल आई। नॉर्मल आने के बाद कुछ समय 8 महीने मुझे कोई तकलीफ़ नहीं थी। 8 महीने के बाद वही जो गठान थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी और मैंने सोचा शायद ये फिर से कोई गठान बन रही है। तो फिर मैंने जेके हॉस्पिटल में दिखाया, जिसमें मेरी काफ़ी सारी जांचें हुई। जांचों के दौरान मुझे पता चला कि ये कैंसर की गठान है। तो कैंसर की जांच के लिए फिर मैं जो कैंसर का जो हॉस्पिटल है, जवाहरलाल हॉस्पिटल गई। वहाँ पे फिर मुझे बायोप्सी की गई, तो बायोप्सी में कैंसर पाया गया। फिर उसके बाद मेरा इलाज शुरू हुआ। जो इलाज मैंने कराया वो कृष्णा कैंसर हॉस्पिटल रोहित नगर से शुरू किया, मगर जब तक मेरी जांचें शुरू हुई और मेरा इलाज शुरू होता तब तक कोरोना काल शुरू हो गया था। कोरोना काल, जब फर्स्ट कोरोना हुआ तब मेरा कीमोपॉट का ऑपरेशन हुआ 21 तारीख को। कीमोपॉट लगा, फिर मुझे 4 कीमो दिए गए, जिसके दौरान मेरे बाल आल सब चले गए, हाथ पैर सब काले हो गए। मगर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैंने कहा ये भी एक सर्दी जुकाम जैसी एक बीमारी है, इससे मैं फ़ाइट करूँगी। और फिर मेरा ऑपरेशन 29 जून को हुआ, जिसमें मेरा ब्रेस्ट रिमूव कर दिया गया। ब्रेस्ट रिमूव के ऑपरेशन के टाइम जो भी अनहोनी होनी है, मेरा ऑपरेशन के बाद मेरे 7 टाँके टूट गए। तो मेरा कीमो चल रहा था, इसके चलते मेरे उन 7 टाँकों के लिए मुझे बेहोश नहीं कर सकते थे। वो 4 बार मुझे टाँके लगाए गए, जो मेरे कीमो के दौरान ही लगते थे मुझे, बिना बेहोशी के। और उसके बाद फिर वो एक 3 टाँकों की जगह जो रह गई और मेरा कीमो ख़त्म हो गया, मगर मेरा घाव नहीं भरा। फिर उसके बाद रेडिएशन का आता, रेडियोथेरेपी लगती है। उसके लिए डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कहा कि अब ये जो घाव है ये भरेगा नहीं रेडिएशन शुरू होने के बाद। तो मैंने सोचा कि क्या ये जीवन भर नासूर रहेगा। तो मैं हिम्मत हारने वाली महिला नहीं और किसी बीमारी से डरना भी नहीं चाहिए। मैंने कहा इसका कोई इलाज, तो उन्होंने कहा आपको प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ेगी। फिर मैंने प्लास्टिक सर्जरी के लिए काफ़ी सारे डॉक्टरों को ढूंढा और उसके बाद मैंने MP नगर में प्लास्टिक सर्जरी कराई। सर्जरी के दौरान मेरा काफ़ी लंबा समय कीमो और रेडिएशन के बीच में हो गया। उसके बाद मुझे 17 रेडिएशन हुए। रेडिएशन के बाद मैं आज बिल्कुल स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ। मुझे कीमो से कैंसर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर अभी कुछ समय पहले मेरे गले से, रक्षाबंधन था उस दिन से मेरे गले से आवाज़ आना बंद हो गया। 3 महीने आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आई। तो हो सकता है कीमो और रेडिएशन का कोई साइड इफ़ेक्ट हो। फिर मैंने अपने जो देसी इलाज हैं वो तो किए। फिर डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बताया कि आपका एक वॉइस कॉर्ड को पैरालाइज हो गया है। कोई बात नहीं, मैंने कहा इसका भी इलाज हो सकता है। फिर उसका इलाज चल रहा है अभी मेरे वॉइस कॉर्ड को। बीच में मेरा गला बिल्कुल ठीक हो गया था, अच्छी आवाज़ आ गई थी, मगर मेरे को एक बार सर्दी जुकाम हुआ तो अगेन मेरा आवाज़ ऐसा हो गया। मेरी आवाज़ बहुत अच्छी, बहुत साफ़ थी और मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। कैंसर कोई ऐसा रोग नहीं है जिसका इलाज नहीं है। कोई भी रोग ऐसा नहीं होता जीवन में जिसका कोई इलाज नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ होती है अपना धैर्य। मैं अपने धैर्य के साथ कर रही हूँ। अभी मेरा कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है कैंसर का और मैं पूर्ण रूप में स्वस्थ हूँ। मैं पेशे से काउंसलर हूँ और मेरे को कैंसर होने से पहले भी मेरे पास कई माताएं थी, कई बहनें, कई अंकल भैया लोग थे जिनको कैंसर था। उनको उनके घर ने छोड़ दिया था कि फैलने वाला रोग है, इनके साथ नहीं रहना, इन्हें घर से निकाल दिया।
तो मैंने उन सबको सहारा भी दिया और उन सब का इलाज भी कराया। और मैं ये कहना चाहूँगी कि कैंसर कभी नहीं फैलता। कैंसर पेशेंट अगर मास्क पहनता है तो वो बेचारा अपनी सुरक्षा के लिए पहनता है कि उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, उसकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे आम लोगों के बीच में जाने से उसकी जान को खतरा रहता है। तो वो अपनी सुरक्षा की दृष्टि से जब मास्क पहनता है तो लोगों को ये लगता है अरे इसको कैंसर है, इसकी वजह से हमको भी हो जाएगा। इन सब डर के कारण लोग उनको समाज से दूर करते हैं, उनसे मिलना नहीं चाहते हैं। मगर मैं लोगों से ये कहना चाहती हूँ, कैंसर एक ऐसा रोग है जो बच्चा पैदा होता है तभी से हमारे अंदर कैंसर के सेल्स होते हैं। हमारे खान पान, हमारा गलत खाने के तरीक़ों से वो डेवलप हो जाते हैं। हमेशा जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो शांत रहती है, और जो कैंसर के सेल्स हैं उन्हें हम गुंडा बदमाश कहेंगे, वो जुगाड़ में रहते हैं कि कब हमको हमारे उपयोग की चीज़ें मिलें। उनको जैसे ही उनका कुछ भी छोटा सा परिणाम मिल जाता है, प्लास्टिक की थैली में चाय नहीं पीना चाहिए, प्लास्टिक के बर्तनों का उपयोग नहीं करना चाहिए, और डर किसी भी चीज़ का नहीं। खाने पीने में हमेशा ताज़ी चीज़ें खाएं, प्लास्टिक से दूर रहें। ये जो आजकल मार्केट में आर्टिफिशियल चीज़ें मिलती हैं, इनसे थोड़ी सावधानी, खाएं मगर लिमिट में, तो कभी कैंसर नहीं होता। और अगर कैंसर हो जाता है तो हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह शरीर है, मशीन ख़राब होती है तो उसको सुधारा जा सकता है। इसी तरह जो डॉक्टर इलाज दे रहे हैं उसको धैर्य से करें, और उसके साथ अपना धैर्य ना खोते हुए इलाज करते रहेंगे तो कैंसर से बड़ी से, मेरा कैंसर 34 स्टेज पे मुझे पता चला था, जिसका डॉक्टर ने कहा था कोई भरोसा नहीं है, कीमो के बाद आप बचेंगे कि भी नहीं। मुझे सेकंड कीमो हुआ तो मुझे निमोनिया हो गया था, जो ब्लड में 90% आ गया था। तब भी मेरे डॉक्टर ने कहा कि रजनी जी आप, मैं अपनी तरफ से तो तैयार हूँ, आपका क्या होगा। मैंने कहा मेरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुझे मेरा बच्चा और मेरा परिवार दिख रहा था, और मैंने कैंसर से लड़ाई की और मैं आज जीत के खड़ी हूँ, और मेरा गला भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। भगवान ने चाहा तो अगले साल मैं आपको अपनी आवाज़ में इंटरव्यू दे पाऊँगी। मेरा परिवार कहें तो मैं अपने 6 भाइयों की सबसे छोटी बहन हूँ। मेरा पूरा परिवार टूट गया, सब रोने गाने लगे। मेरे पतिदेव अब इस दुनिया में तो नहीं है, 2022 में वो नहीं रहे, मगर मेरा बेटा कहता है माँ और मेरे पतिदेव बहुत डर गए। मैंने कहा किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। कैंसर क्या कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिससे इंसान घबरा जाए, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं डरी। मैंने अपने बेटे से कहा बेटा जैसे सर्दी जुकाम होता है वैसे ये भी एक बीमारी है, इसका भी इलाज होगा। मुझे बहुत सलाह मिली, मुंबई चले जाओ, वहाँ चले जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं भोपाल में ही पैदा हुई हूँ और मरूंगी तो भोपाल में ही मरूंगी, और भोपाल में इतने कैंसर के हॉस्पिटल हैं, मैं यहीं इलाज कराऊंगी। यहाँ के डॉक्टर्स कहाँ जाएंगे, हम सब भोपाल, इंदौर, मुंबई चले जाएंगे, तो यहाँ प्रैक्टिकल कब होगा। मैंने बिल्कुल धैर्य के साथ अपना इलाज कराया। कीमो में ज़रूर तकलीफ़ होती है, और इंसान को सुई भी चुभती है तो तकलीफ़ होती है, तो कीमो वाला प्रोसीजर थोड़ा सा तकलीफ़ का रहता है, उसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें अपनी हिम्मत से काम लेना चाहिए बस। बिल्कुल, मेरा फर्स्ट कीमो जब लगा था, जो 4 कीमो थे वो मेरे बहुत हाई पावर के थे। उनको लगाने के बाद मेरा शरीर बिल्कुल शिथिल हो जाता था, मुझसे कुछ भी नहीं बनता था, मगर मेरी अंतरात्मा कहती थी कि नहीं, मेरा बच्चा खड़ा है और मेरे पतिदेव घबरा रहे हैं, मुझे इनको जी के दिखाना है। और कैंसर पेशेंटों को भी दिखाना है, कैंसर कोई डरावनी चीज़ नहीं है, इससे हम लड़ सकते हैं। 2 दिन थोड़ा डलनेस रहती थी, और 2 दिन बाद में उठ के बैठ जाती थी, और जो मुझसे बनता है, डॉक्टर ने कहा प्याज लहसुन नहीं खाना। मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या नहीं खा सकते। बोला आप खा सब सकते हो, मगर कीमो में कई चीज़ों की स्मेल सहन नहीं होती। मैंने सारी चीज़ें खाई, सुबह दही जमा के दोपहर में खा लेते थे, नींबू अचार, कोई भी चीज़ खाने, अगर मैं दलिए पे आ जाती तो शायद बच नहीं पाती, क्योंकि इंसान अपने स्वाद से खाता रहता है तो उसके पेट में कुछ जाता है। और कीमो लगने के बाद आज जो मैं आपके सामने बैठी हूँ, मैं ऐसी नहीं थी। इससे कीमो से पहले मेरा रंग और भी अच्छा, बहुत सुंदर, मेरे घने घने बाल थे। बिल्कुल फर्स्ट कीमो के बाद 3 दिन बाद मेरे बाल पूरे के पूरे झड़ गए, मैं एकदम टकली गंजी शाकाल बन गई थी। मगर मैं उस टाइम भी बिल्कुल नहीं डरी। मेरे ये दांत जो सफ़ेद हैं ये सब काले हो चुके थे, मेरे हाथ पैर इतने इतने सूज गए थे, नाखून काले, कहीं एक भी रोम नहीं था मेरे शरीर में, मगर मैंने कभी डर नहीं दिखा। मैंने कहा कैंसर अगर बीमारी है और डॉक्टर इलाज कर रहा है, और मुझे अपने भगवान, अपने भोले बाबा पे, अपने गणपति जी पे, अपनी माता रानी पे, अपने शंकर जी पे, अपने श्री राम जी पे विश्वास था, मैं उन पे भरोसा करके दवाइयाँ खाती रही।
और मैं पहले कीमो के बाद बिल्कुल गंजी हो गई। मैं गंजी होने के बाद भी जैसे आज आप लोगों के सामने बैठी हूँ ऐसे ही जाती थी अस्पताल, बिल्कुल तैयार होकर लिपस्टिक लगा के। मेरा ऑपरेशन के दौरान भी मैंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर मेरे घर वाले सब बहुत डरे हुए हैं और मेरे को ऐसे ही देखना पसंद करते हैं, अगर मैं कैंसर के दौरान नहीं भी रही तब भी आप मेरी लिपस्टिक लगा के ही मुझे लेके आना। और जो मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाती थी, मुझे कुछ नहीं होता था, मैं बिल्कुल उसी तरह स्वस्थ बाहर आती थी और सबके साथ मिलती थी और आज आप लोग के सामने हूँ। लॉकडाउन के समय सबसे पहली समस्या तो ये रहती थी कि हमको घर से जाने में बहुत तकलीफ़ होती थी, हम गंतव्य तक पहुँच नहीं पाते थे, रास्ते में पुलिस और दुनिया भर की समस्याएँ। फिर जो 2-2.5 रुपये का ग्लव्स होता था वो हमको 200 रुपये में मिलने लगा। हर चीज़ महंगी थी। हमने 80-90 हज़ार रुपये के सिर्फ ग्लव्स खरीदे हैं। जो हमको एडमिशन ऑपरेशन के दौरान एडमिट थी 1 हफ्ता, तो एक बार अगर कोई दरवाज़ा खोलता था तो उसे ग्लव्स देना होता था और ग्लव्स लेते ही वो हमें छुए या नहीं छुए देख के फेंक के चले जाते थे, मगर हमारे 200 रुपये गड्ढे में गए। तो उस दौरान सभी चीज़ें महंगी थी, मगर हमने हिम्मत नहीं हारी, अपनी गाड़ी बेचनी पड़ी, बेच दी, क्योंकि इनकम भी सब लगभग पेमेंट नहीं आ रही है। मैं हिम्मत नहीं हारने वाली हूँ और आगे भी नहीं हारूंगी और सभी से यही कहूँगी कि कोई भी समस्या आए, सबसे पहला अपना शरीर है। अगर हम अपने शरीर पे और अपने ऊपर वाले पे विश्वास रखते हैं तो कोई कैंसर बड़ा रोग नहीं है, कैंसर का भी इलाज हो सकता है और बहुत आसानी से होता है। और आज मैं बैठी हूँ तो मेरे पास 75-80 साल की माता जी लोग हैं जिनको कैंसर हुआ, जो बहुत डरी हुई थी। आज बिल्कुल ब्लड कैंसर वाली 65 साल की अम्मा जी ठीक हो चुकी हैं, 78 ईयर्स ओल्ड ब्रेस्ट कैंसर वाली माता जी ठीक हैं। होशंगाबाद के 2 बाबा लोग हैं जिनको प्रोस्टेट कैंसर हुआ था, वो ठीक हैं। मेरे पास मेरे से जुड़े बहुत सारे लोग हैं। पेशे से काउंसलर होने के नाते मैं ऑपरेशन के टाइम भी लोगों की काउंसलिंग करती थी कि कोई बीमारी बड़ी नहीं होती, किसी से डरना नहीं है, अपने को अपना धैर्य रखना है, बस धैर्य रखें और अपना इलाज कराएं। इस कैंसर नहीं, कोई भी बीमारी दुनिया में ऐसी नहीं है जिससे इंसान जीत नहीं सकता। बहुत आए मेरे पास जड़ी बूटियों वाले और वो पता नहीं स्वर्ण भस्म। असल में मैं एलोपैथिक शुरू कर चुकी थी और मेरा कीमो कराने का इरादा हो गया था, क्योंकि जो मेरा कैंसर था ब्रेस्ट में था, वो जब बायोप्सी हुई उसके बाद जो वो बढ़ता है। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि कैंसर की गठान, हर कोई गठान कैंसर नहीं होती। हम लोग अस्पताल चले जाते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि कैंसर है, हमें टेस्ट कराना है, और जो बायोप्सी वाला प्रोसीजर है, अगर वो डॉक्टर्स जानकारी के बाद ही बायोप्सी कराएं मेरे ख्याल से कि हाँ ये कैंसर है और फाइनल स्टेज पे है, जैसे ही बायोप्सी होता है उसके बाद जो भी गठान है वो इतनी तेज़ बढ़ती है। जो मेरा प्रैक्टिकल है, मेरी गठान बिल्कुल इतनी छोटी सी थी, बायोप्सी होने के बाद वो हर दिन बढ़ रही थी और लास्ट स्टेज उसका इतना बड़ा हो गया था कि मेरे यहाँ से ऐसे लाल होके दिखता था और कभी भी बस्ट होने का चांस था। तो मेरे ख्याल से बायोप्सी बार बार नहीं करानी चाहिए। और कैंसर पेशेंट हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर का एक ही वो रहता है, अपन इसकी जांच करा लें, यहाँ की बायोप्सी करा लें। मेरी अब कोई जांच नहीं हुई और मैं कोई बायोप्सी अब तो कभी नहीं कराऊंगी। बायोप्सी के बाद मेरा कैंसर बढ़ा, अन्यथा वो एक छोटी सी गठान थी। शरीर में इंसान के बहुत सारी गठानें होती हैं, इसके लिए आयुर्वेद का इलाज है, होम्योपैथिक का इलाज है। कोई ज़रूरी नहीं कि हम बायोप्सी करा के कीमो ही कराएं। कीमो ठीक है, 4th स्टेज पे था मेरा और मेरा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। अब मुझे चक्कर भी आने लगे थे, मुझे दिखने में भी थोड़ी कमजोरी हो गई थी, तो उस वजह से मैंने कीमो कराया। अन्यथा हम देसी इलाज से भी बच सकते हैं और सबसे पहले हम खान पान में सावधानी रखें तो शायद कैंसर से लड़ा जा सकता और कोई कीमो की ज़रूरत नहीं पड़ती। और कीमो के दौरान मेरे पूरे दांत टूट चुके हैं और मेरा ये आई साइड, मेरी आंखें बहुत अच्छी थी, मेरे को चश्मा लग गया, मगर मैं उन सब से फाइट करती हूँ और लोगों को बताना चाहती हूँ कि एक बार हम डॉक्टर के पास फंस जाते हैं, क्योंकि शायद उन लोगों को भी गलती नहीं है, वो भी शोध कर रहे हैं। शोध करेंगे का मानव शरीर पर ही शोध होता है, मगर बायोप्सी जो है, मैं हर किसी डॉक्टर से भी निवेदन करना चाहती हूँ कि हर व्यक्ति की बायोप्सी ना कराएं। बायोप्सी सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप लोगों ने थोड़ा भी ज्ञान अर्जित किया है तो आप जानते हैं कैंसर पेशेंट कौन है और उसको किस तरह की तकलीफ है। अगर आज मैं लंग्स की बायोप्सी कराती हूँ तो लंग्स एक ऐसी जगह होती है जिसको आपने छेड़ा तो वो बहुत तेज़ी से फैलेगा, फिर वो रुक नहीं पाता और वो पूरे शरीर में फैल जाता है। अभी जहाँ मैं निवासरत हूँ वहाँ पर एक 35 साल की बच्ची थी, उसकी 7 साल की बेटी है, उसको ब्रेस्ट का कैंसर हुआ, मगर वो इलाज कराने जाती थी मुंबई।
उनने फिर उसको जांच कराई, फिर उसको जांच कराई, उसका पूरा शरीर कैंसर। जितने भी मैंने पेशेंट देखे हैं जिनकी बार बार बायोप्सी होती है वो बेचारा बच नहीं पाता। मैंने बहुत तकलीफ सही, बहुत पीड़ा सही, मगर मैं हिम्मत नहीं आ रही और बार बार बायोप्सी से बचने का प्रयास करती रही। मेरे ख्याल से कैंसर को बढ़ावा देने का सबसे बड़ा जरिया जो है वो है बायोप्सी। सर्जरी के पहले मेरे 4 बड़े कीमो हुए और उसके बाद बाकी सारे कीमो उसके बाद लगे। और फिर मुझे 55,000 का एक इंजेक्शन लगता था, जो आज कीमो लगा है तो आज से 1 हफ्ते बाद वो इंजेक्शन भी लगता था। वो भी पूरे दिन का प्रोसीजर रहता था, वो वहीं बनता था 55,000 रुपये का इंजेक्शन, और 3 घंटे के बाद वो लग नहीं सकता था तो वो भी लगवाना पड़ता था हमको। सेम कीमो जैसा रहता था, बट कीमो से मुझे बहुत शरीर ढल हो जाता था। वो इंजेक्शन से भी रहती थी सुस्ती, बट कीमो जितनी नहीं रहती थी। मेरा हर हफ्ते कीमो लगा 4। हाँ, फिर जो कीमो लगे वो 15-15 दिन के गैप से लगे, तो 1 हफ्ते में ये कीमो लगता था, अगले हफ्ते मेरा वो इंजेक्शन लगता था। और सभी पहले कीमो जो कोरोना काल में थे वो तो काफ़ी कॉस्टली थे, ना डॉक्टर्स की गलती है ना किसी की, क्योंकि शायद सुविधाएं नहीं थी। तो जो 50,000 की चीज़ें वो 1 लाख में मिली, मगर जीना है तो करना है, तो हम लोगों ने कराया इलाज। रेडिएशन भी हुआ, रेडिएशन 1,40,000 का। कितनी सीटिंग रेडिएशन? 17 सीटिंग हुई। 17 वो यहीं भोपाल में? जी जी, ये जो अपना बंसल हॉस्पिटल है उसमें कराया था मैंने रेडिएशन। रेडिएशन का प्रोसीजर भी ऐसा रहता है कि रेडिएशन मशीन में डालने से पहले जिस जगह का रेडिएशन होता है उसके लिए एक उनका कुछ वो आता है, वो रख के करना चाहिए, क्योंकि रेडिएशन के बाद बिल्कुल वो जगह जलती है, अंदर के सेल्स को जलाने के लिए किया जाता है, तो उससे स्किन को भी प्रभाव पड़ता है। तो जो भी रेडियोलॉजिस्ट है उनको इतना क्यों डरना, क्योंकि हमें तो हमने वही सीखा है तो हमें वही करना है। अगर वो जो पट्टी होती है वो रख के हम रेडिएशन देते हैं तो इंसान को थोड़ी कम तकलीफ होती है। क्योंकि मैं काउंसलर हूँ और मैं हॉस्पिटल मेडिकल लाइन से ही जुड़ी हुई थी, तो मुझे पता था वो रेडिएशन के लिए जाते हैं तो वहाँ इतना भय रहता है रेडियोलॉजिस्टों को कि वो हमें एक कमरे में ले जाते हैं, हमें कपड़े पहना के वो एकदम बाहर भाग जाते हैं। सामने पट्टी रखी रहती है, जैसे मेरे ब्रेस्ट का था तो यहाँ मैं कहती थी कि वो मैडम वो पट्टी रखो पहले फिर रेडिएशन करना। तो मेरे को तकलीफ हुई मगर कम हुई, और जिनको वो पट्टी नहीं रखी जाती उनका बेचारों का शरीर इतना जल जाता है, सब फूल जाता है, बिल्कुल बर्निंग पेशेंट जैसा। थोड़ी थोड़ी सावधानी अगर अस्पताल वाले भी रखें तो कैंसर पेशेंट को जो तकलीफ़ तो है वो सहेगा, मगर जो हमारी छोटी छोटी नादानियों से वो सहता है वो ना सहना पड़े। कीमो कराने के बाद चूँकि मेरे को जब हुआ तो मेरा घर पूरा डरा हुआ था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझे सिर्फ इनका डर निकाल के और जीत के दिखाना था। तो जो डॉक्टर कह रहे थे वो मैं कर रही थी। आयुर्वेद भी आया, होम्योपैथिक भी आया, मैंने कहा नहीं एलोपैथिक शुरू कर लिया है तो अपन शुरू करते हैं। फर्स्ट सेकंड कीमो में मुझे ऐसा लगा था कि अब मैं बचूंगी तो नहीं, मगर मरते दम तक हंसते हुए ही रहूँगी, क्योंकि सेकंड कीमो में मुझे जब टाइफाइड हो गया 90% ब्लड में, तो मुझसे ना बुखार नहीं उतरता था, उठ के बैठते नहीं बनता था। मैं एक रोटी खाती थी पूरी निकल जाती थी, मगर मैं फिर भी खाती थी कि एक टुकड़ा तो बचेगा। बस वही कि तकलीफ़ बहुत थी। और कीमो के बाद डॉक्टर ने कहा आप कुछ अंश रह गया होगा तो आपका वो फिर बढ़ जाएगा तो आपको रेडिएशन कराना चाहिए। मुझे रेडिएशन में बहुत तकलीफ़ बिल्कुल भी नहीं हुई। कीमो में जो तकलीफ़ हुई वो मुझे रेडिएशन में नहीं हुई। रेडिएशन मैंने कहा ना, रेडियोलॉजिस्ट थोड़ी सी सावधानी करें, और जो भ्रम फैला हुआ है समाज में कि रेडियोलॉजी से ऐसा होता है, रेडिएशन से ऐसा, रेडिएशन उस पर्टिकुलर उसी जगह पे दिया जाता है जहाँ पे आपका कैंसर है, और उसके लिए मशीन के अंदर आपको जो मैं कह रही हूँ पट्टी रखी जाती है और ऊपर से गर्मी दी जाती है। थोड़ी सी देखिए हर चीज़ से फाइट करना पड़ता है। पेट वालों को थोड़ी ज़्यादा होती है, उसमें गर्मी ज़्यादा होती है, मुँह में छाले आ जाते हैं। हालांकि मैं सब खा रही थी तो मुझे एक भी छाला नहीं आया, और मैं बिल्कुल रेडिएशन से नहीं डरी थी, तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई रेडिएशन में। कीमो में ज़रूर हुई थी मुझे, रेडिएशन में नहीं हुई। हमारे भारतवर्ष में कैंसर को हौवा बना लिया गया है। कैंसर कोई हौवा नहीं है। जैसे सर्दी जुकाम खांसी बुखार वायरल भी होता है तो हमें 1 हफ्ता लगता है ना, और आजकल चले जाओ तो बाईपास सर्जरी हो रही है उसमें भी समय लगता है। कोई भी बीमारी डरावनी नहीं होती, बस हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए।
धैर्य के साथ अपना इलाज कराएं, जो डॉक्टर कह रहा है उसको करें, तो कोई कैंसर हुआ नहीं। और कैंसर के मेरे पास तो ऐसे ऐसे पेशेंट हैं, ब्लड कैंसर ठीक नहीं होता मेरे पास आज भी। 67 ईयर्स ओल्ड मदर हैं, एक माता जी हैं, उनके शरीर में ब्लड कैंसर हो गया था। उनके बच्चों ने कहा हम अपने घर में बता नहीं सकते, हमारी पत्नियाँ इन्हें घर नहीं आने देंगी। मैंने कहा मैं देखूंगी इनको, और उनका ब्लड कैंसर बिल्कुल आराम से ठीक हो गया। आज वो बहुत स्वस्थ हैं, जबकि उन्हें नहीं मालूम कि उन्हें कैंसर भी हुआ था कभी। मैं अस्पताल ले आती थी, पूछती थी बेटा ये कौन सा अस्पताल है, मैं कहती थी ये बहुत बड़ा अस्पताल है, अपन अच्छा इलाज करा रहे हैं। ब्लड कैंसर, बोन कैंसर होता है, वो बहुत पेनफुली होता है, मगर उसमें भी डरने की आवश्यकता नहीं है। कोई सुई चुभती है, हड्डी में कोई चीज़ लगेगी तो वो दर्द करेगा, वैसे ही बोन कैंसर भी थोड़ा सा पेनफुली होता है, और उससे डरेंगे तो वो ज़्यादा डराएगा। कोई भी बीमारी हो, कैंसर हुआ नहीं है, कैंसर से कैसा भी 4th स्टेज कैंसर भी हो तो इंसान डरे नहीं, तो कैंसर डर के भाग जाएगा। आप नहीं डरेंगे तो आप बिल्कुल स्वस्थ होकर ठीक हो गए। अपना कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, अपनी हिम्मत नहीं हारना चाहिए कैंसर से। अभी बिल्कुल स्वस्थ हैं आप? मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, आप देख रहे हैं मेरा गला नहीं चल रहा है, तब भी मैं बोल रही हूँ। मुझे मालूम है कि मेरे एक वॉइस कोड को पैरालाइज हो गया है, तब भी मेरी हिम्मत नहीं आ रही है। और अभी भी मेरे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो मुझसे पूछते हैं बीमार हैं, हमारी माँ उठ नहीं पा रही। मैं 2 सीटिंग उनके साथ बात करती हूँ तो तीसरी बार वो उठ के चलने लगती हैं। एक तो अभी मुझे महिला मिली थी जो बिल्कुल उनकी बच्ची रास्ते में कुछ सामान बेच रही थी, कोई छोड़ के गया। मैंने कहा क्यों रो रही हो बेटी, कह रही कि मेरी माँ को कैंसर हो गया है, मैं सामान बेच के अपनी माँ का इलाज कराती हूँ। मैंने उससे सामान लिया और उसके घर गई तो उसकी माँ नीचे लेटी हुई थी। कह रही दीदी मुझसे दूर रहना, मुझको बीमारी हो गई है और मेरे गठान है और अब मैं मरने वाली हूँ, मेरे 2 बेटी और 1 बेटा है। मैंने कहा आप सबसे पहले उठो, मेरे गले लगो और आज से आप सोच लो कि आपको कोई बीमारी नहीं है। कहती नहीं मुझे बहुत दर्द होता है। फिर मैंने उनको एम्स भेजा, एम्स में उनका इलाज हुआ। और मैंने कहा आप भगवान पर विश्वास करती हो ना, तो भोलेनाथ का जल पियो। एक माचार्य जी हैं जो बताते हैं इसके विषय में, बीलपत्र के विषय में। मैंने कहा विश्वास है आपको तो आप उनका जो सुनती हो, कहती हाँ मैं सुनती हूँ। तो मैंने कहा बस वही आदमी का विश्वास है। प्रदीप मिश्रा जी के यहाँ देखिए आप, उनका सुनते हैं। कितने कैंसर पेशेंट जिसका 2 बार ऑपरेशन हो गया, तीसरी बार डॉक्टर ने कहा अब ऑपरेशन होगा तो तुम नहीं बचोगे, मगर ऑपरेशन से पहले उसने बीलपत्ती खा के और जल पी लिया, मगर वो विश्वास था उसका कि मेरे भोले बाबा मुझे ठीक करेंगे। और मैं भी बताऊं, मेरी भी एक सहेली मुझे बोलती थी कि रजनी तू डरना नहीं, तू बाबा का ध्यान करना। और मेरे सबसे बड़े ब्रदर जो हैं वो 75 ईयर्स ओल्ड हैं, वो केरल में थे। वो वहाँ से कहते थे बेटा तू जो जल पीती है उसमें ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनाथ वाला जाप करके फूंक के पीना, भोलेनाथ तुझे ठीक करेंगे। तो मैंने भी वो किया और मुझे उससे बहुत फ़ायदा मिला और मैं आज नियमित रूप से उस मंत्र का जाप करती हूँ और उससे मेरे को बहुत फ़ायदा है। आज अगर मेरे कहीं गठान वठान सी भी लगती है, जैसे अभी कुछ दिन पहले मेरे सर पे मुझे लगा एक गठान है, तो मैंने वो जल को अपना पड़ा और फूका और उस पर डालने लगी। 2 दिन में वो गठान चली गई, क्योंकि वो मेरा विश्वास है। कैंसर कोई बीमारी नहीं, अगर हम विश्वास के साथ रहेंगे तो सारी बीमारियाँ ठीक हो सकती। कैंसर से डरिए नहीं, लड़िए, मैं जीती आप भी जीतेंगे।